आज हम बात करेंगे डिवाइडिंग सेल में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स, इसी तरह नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं। इसी तरह फिर हम बात करेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, ट्रिपलेट्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं। और टीलोफेज के बाद हर साइड को कितने पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मिलते हैं, कितने ट्रिपलेट्स मिलते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले ये डायग्राम देख लें, समझ लें कि सेंट्रियोल कहाँ पे होता है, किस तरह नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखें, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, इसमें कितने एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल में हमें पता है कि 9 ट्रिपलेट्स, तो दो में कितनी हो गई, 18 ट्रिपलेट्स। अब ये देखिए, एक में कितनी ट्यूब्यूल्स, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 ट्यूब्यूल्स, एक में 27 ट्यूब्यूल्स, तो दो में कितनी हो जाएंगी, 54 ट्यूब्यूल्स। ये नॉन डिवाइडिंग सेल की बात कर रहा हूँ। आगे हम क्वेश्चन कर, अब ये देखें, अब डिवाइडिंग सेल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें, ये नॉन डिवाइडिंग सेल का मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह, ये एक सेंट्रियोल इधर एक इधर। अब जब एस फेज से होके गुजर जाता है, ये G2 में जाके इसके सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं, तो ये सेंट्रियोल कुछ इस तरह हो जाएंगे, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल ये, और दूसरा एक ही सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, तो एक में दो हो जाएंगे, दो पेयर्स हो जाएंगे। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, अब देखें एक में कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, एक में 9 ट्रिपलेट्स, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 36 ट्रिपलेट्स। अब ये देखें, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स, एक में नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स की कितनी होती हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27, तो 4 में कितनी हो जाएंगी, 27 को 4 से मल्टीप्लाई दें, तो ये आ जाएगा 108। तो डिवाइडिंग सेल में हम देख रहे हैं कि 108 ट्यूब्यूल्स। जब ये डिवाइड हो रहा होगा तो ये इस तरह कुछ मेटाफेज में, एक साइड पे इस तरह ट्यूब्यूल चला जाएगा सेंट्रियोल, एक साइड पे इस तरह सेंट्रियोल चला जाएगा। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेटाफेज के दौरान कितने सेंट्रोसोम होते हैं, तो सेंट्रोसोम उस रीजन को कहते हैं, तो 2 सेंट्रोसोम हो जाएंगे, मेटाफेज के दौरान 2 सेंट्रोसोम हो जाएंगे। और कितने पेयर ऑफ सेंट्रियोल, 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल मेटाफेज के दौरान, मेटाफेज के दौरान एक सेल में 108 ट्यूब्यूल्स, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स 36, और नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स अगर पूछ ले तो 1 2 3 4 सेंट्रियोल उसमें होंगे मेटाफेज के दौरान। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक की लाइन है, उसमें आपसे पूछेगा कि डैश डिवाइड एट द बिगिनिंग ऑफ डैश। तो आपने याद रखना है कि एट द बिगिनिंग सेंट्रियोल की अगर आप बुक की लाइन पढ़े कैरियोकाइनेसिस में, तो आप देखेंगे कि आप पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डिवाइड एट द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो आपने बुक की लाइनों को अच्छी तरह से रट्टा मारना है एमडी कैट के लिए। वो आपको इसी तरह पूछ सकता है कि क्या डिवाइड होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उधर के कैरियोकाइनेसिस, वो आपको सेल डिवीजन ऑप्शन दे सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, आपको कैरियोकाइनेसिस देगा, सेल डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने कैरियोकाइनेसिस ये लाइन अच्छी तरह रट्टा मारनी है कि आप अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स भी नहीं, टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स डिवाइड, टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल डिवाइड एट द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो आपने इस लाइन को अच्छी तरह से याद करना है। बहुत से स्टूडेंट को माइटोटिक ऑपरेटर्स को समझने में मुश्किल होती है कि माइटोटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि माइटोटिक ऑपरेटर्स कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टर्स प्लस स्पिंडल्स, एस्टर्स प्लस स्पिंडल्स। अब ये देखें, ये एस्टर और चीज़ है, स्पिंडल्स और चीज़ है। स्पिंडल क्या होते हैं, ये स्पिंडल होते हैं काइनेटोकोर फाइबर
प्लस पोलर फाइबर, इनको मिला के कहते हैं स्पिंडल। और एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है सेंट्रियोल का कम्बिनेशन प्लस जो एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स, उनका कम्बिनेशन। अब ये देखें माइटोटिक अपरेटस क्या हो गया, इन चारों को मिला के माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। तो ये देखें माइटोटिक अपरेटस किसका कम्बिनेशन है? एस्टर्स प्लस स्पिंडल्स का। स्पिंडल क्या है? स्पिंडल है काइनेटोकोर फाइबर और पोलर फाइबर का कम्बिनेशन। एस्टर क्या है? एस्टर है सेंट्रियोल और एस्ट्रल फाइबर का कम्बिनेशन। ये देखें ये इस तरह एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा, तो जो ये इस तरह फाइबर्स होंगे इस तरह के उसके अराउंड, तो ये एस्ट्रल फाइबर्स होंगे, एस्ट्रल फाइबर्स, और ये सेंट्रियोल, और इन दोनों का कम्बिनेशन को हम कहेंगे एस्टर। तरह अगर वो आपसे लेबलिंग पूछ ले कि सेल के मेटाफेज दे के, तो आपसे पूछेगा कि जो सेंट्रियोल कौन सा है, तो ये सेंट्रियोल है, ये सबको पता है। तो पूछ सकता है काइनेटोकोर फाइबर इनमें से कौन सा है, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा वो काइनेटोकोर फाइबर होगा। वो आपसे पूछेगा कि पोलर फाइबर कौन सा है, पोलर फाइबर वो होगा जो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करते हैं, जो दो मुख्तलिफ सेंट्रियोल से ओरिजिनेट करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये क्रोमोसोम के साथ नहीं मिलते, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये कौन से हो गए? पोलर फाइबर्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एस्ट्रल फाइबर्स क्या होंगे, एस्ट्रल फाइबर किधर होंगे? तो एस्ट्रल फाइबर ये जो सेंट्रियोल के इर्द गिर्द ये जो छोटे छोटे फाइबर हैं इन्हें एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स। तो वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, वो सेंट्रियोल को सी कह सकता है और एस्ट्रल फाइबर को डी कह सकता है। वो पूछ सकता है कि जो माइटोटिक अपरेटस हो, जो स्पिंडल्स होते हैं वो किसका मजमूआ होते हैं? वो ऑप्शन देगा कि ए प्लस बी या सी प्लस डी। तो आपने पढ़ा हुआ कि स्पिंडल होते हैं पोलर फाइबर्स प्लस काइनेटोकोर फाइबर्स। तो पोलर फाइबर और काइनेटोकोर फाइबर यहाँ पे कौन से हैं? ए प्लस बी, ए प्लस बी। अगर वो आपसे पूछ ले कि एस्टर कौन सा है इसमें, एस्टर, एस्टर क्या होता है? एस्टर हमें पता है कि एस्ट्रल फाइबर्स प्लस सेंट्रियोल, तो सी प्लस डी क्या होगा? एस्टर होगा इसमें, और ए प्लस बी स्पिंडल्स होंगे। ये भी आपकी बुक की लाइन है, उसमें पूछेगा कि माइटोटिक अपरेटस इज फुली ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग। तो आपने याद रखना है कि माइटोटिक अपरेटस जो होता है फुली ऑर्गेनाइज्ड होता है मेटाफेज के दौरान। तो मैं वो आपको बुक की लाइन बता रहा हूँ जिसमें आप अगर आपको एमसीक्यू आ गया तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आप एनाफेज भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एनाफेज में भी वो फुली ऑर्गेनाइज होता है, फुली ऑर्गेनाइज होकर वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी तरह जो बुक में लिखा हुआ है मेटाफेज, आपने उसी को याद रखना है। ये भी आपकी बुक की लाइन है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें आपसे पूछेगा कि बायोपोलैरिटी ऑफ सेल एस्टेब्लिशेस ड्यूरिंग। तो आपकी बुक की लाइन में लिखा हुआ है कि अर्ली इन द माइटोसिस। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस। आप समझेंगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस, अर्ली इन द माइटोसिस एक ही बात है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक की लाइन है उसके मुताबिक आपने ऑप्शन लगाना है कि अर्ली इन द माइटोसिस। बायोपोलैरिटी का मतलब क्या है? ये पहले दो इधर सेंट्रियोल एक ही जगह पे होते हैं, एक सेंट्रोसोम होता है उनका, जब डिवाइड होते हैं एक सेंट्रोसोम, जब ये डिवाइड हो जाते हैं, एक ये देखें ये एक सेल, दो इधर चले गए, एक पेयर इधर चला गया, एक पेयर इधर चला गया, तो ये बाइपोलैरिटी इस्टेब्लिश हो गई। तो आपसे ये भी पूछ सकता है बाइपोलैरिटी ऑफ सेल इस्टेब्लिशेस ड्यू टू विच ऑफ द ऑर्गेनेली। तो आपने याद रखना है कि सेंट्रियोल की वजह से बाइपोलैरिटी ऑफ सेल इस्टेब्लिश होती है। हाउ मैनी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट ड्यूरिंग मेटाफेज। तो आप यही सोचते रह जाएंगे, कितनी ट्यूबुलिन गिनते रह जाएंगे, 27 इधर जाते हैं, 27 इधर सेंट्रियोल डिवाइड होके आप यही सोचते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो हमें पता है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल ही नहीं होता, सेंट्रियोल ही नहीं होता, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ से आएगी? तो इसका आंसर अगर होगा तो ज़ीरो होगा, वो ऑप्शन में देगा ज़ीरो, तो इसका आंसर होगा ज़ीरो। आपसे इस तरह ये भी पूछ सकते हैं कि
एस्ट्रल जो माइटोटिक अपरेटस होता है प्लांट में जो माइटोटिक अपरेटस होता है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि माइटोटिक अपरेटस होता है स्पिंडल्स प्लस एस्ट्रल फाइबर्स, एस्ट्रल का कम्बिनेशन, स्पिंडल प्लस एस्ट्रल का कम्बिनेशन। एस्टर किसकी वजह से है? सेंट्रियोल की वजह से। तो स्पिंडल प्लस एस्टर होता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में माइटोटिक अपरेटस कंसिस्ट करता है सिर्फ स्पिंडल की वजह से। एस्टर प्लांट सेल में नहीं होते क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, और एस्टर होता है सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल फाइबर्स। माइटोटिक अपरेटस प्लांट्स में सिर्फ होता है स्पिंडल होते हैं काइनेटोकोर फाइबर प्लस पोलर फाइबर्स। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। उम्मीद है आपको सेंट्रियोल और माइटोटिक अपरेटस का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।